नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। याद रहे, यह वीडियो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक होगा। चलिए समझते हैं पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन में समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की एक परिभाषा, कौन कौन से वैज्ञानिकों का प्रकाश की परिभाषा के बारे में क्या क्या विचार था, इन सब के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या है। कहेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। जो चीज़ हमें क्षमता प्रदान करता है वही ऊर्जा होता है। जैसे चलने की क्षमता कोई प्रदान कराएगा तो भी एक प्रकार का ऊर्जा है, बोलने की क्षमता प्रदान कराएगा वो भी एक प्रकार का ऊर्जा है, सुनने की क्षमता प्रदान कराएगा वो भी एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान कराता है, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है। तो कह सकते हैं हम लोग कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, देखने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान समझेंगे, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। अब हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं, वह क्षमता हमें आता कैसे है। तो कहेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वह टकराकर पुनः हमारे आँखों तक पहुंचता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देता है। कह सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक आता है तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अर्थात हम लोग वस्तु को नहीं देखते हैं, प्रकाश की किरण या प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा, इस वस्तु से टकराकर हमारे आँख तक आया, तब यह वस्तु हमें दिखाई देगा। यदि टकराकर हमारे आँख तक नहीं आएगा तो यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और टकराकर हमारे आँखों तक पहुँचती है तब वह वस्तु हमें दिखाई देता है। तो ये था प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में व्याख्या किए थे न्यूटन ने। किसने? न्यूटन का नाम तो आप लोग सुने हैं। न्यूटन सबसे पहले प्रकाश के बारे में व्याख्या किए थे और लगभग प्रकाश की परिभाषा सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। इन्होंने प्रकाश को बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। प्रकाश एक प्रकार का कण है जो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के बारे में न्यूटन जी बताए कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, कण छोटा सा कण है, उससे मिलकर के प्रकाश बना है और जो है वही सीधी रेखा में गमन करता है। हम लोग 7वां 8वां किताब में भी देखे होंगे कि एक पाइप की सहायता से ले करके टॉर्च को देखा जाता था और कहा गया था कि देखिए सीधी रेखा में गमन करता है, और पाइप को हल्का टेढ़ा कर देते थे तो सीधे दिखाई नहीं देता था। तो इस तरह के व्याख्या न्यूटन ने दिए थे और यही व्याख्या को कर्णिका सिद्धांत कहा जाता है। कर्णिका सिद्धांत
आपसे पूछा जाएगा कि कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो कहेंगे न्यूटन ने। कणिका सिद्धांत है क्या, तो कहेंगे न्यूटन ने इस सिद्धांत के तहत प्रकाश को एक कण बतलाए थे। प्रकाश को एक क्या बताए थे, कण बताए थे, अर्थात उन्होंने प्रकाश की परिभाषा कण के आधार पर दिए थे। अगला इसके बाद वैज्ञानिक आए थे हाइगेंस। हाइगेंस इन्होंने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश कण नहीं, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। इन्होंने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तरंग है। इन्होंने न्यूटन की बातों को, न्यूटन के तथ्यों को दोष ठहराया और गलत ठहराया। कहा कि न्यूटन जी प्रकाश के बारे में बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, प्रकाश एक कण नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। और इनके बाद इनके सिद्धांत को तरंगाग्र सिद्धांत कहा गया। तरंगाग्र सिद्धांत कहा गया। तरंगाग्र सिद्धांत कहा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि तरंगाग्र सिद्धांत किसने दिया, तो कहेंगे हाइगेंस ने दिया। तरंगाग्र सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने। कहेंगे इस सिद्धांत के तहत हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है जो सीधी रेखा में नहीं, घूम घूम के मुड़ मुड़ के तिरछे चलता है, तरंग की तरह चलता है। इस तरह से तरंग की तरह चलता है, एक प्रकार का तरंग उन्होंने बताया, इसलिए इसको तरंगाग्र सिद्धांत कहा गया। बहुत दिनों तक इन दोनों के बीच में, न्यूटन और हाइगेंस के बीच में विवाद रहा कि प्रकाश कण है और प्रकाश एक तरंग है। ये दोनों बातों के लेकर कई दिन तक विवाद रहा, तरंग और कण के बातों को लेकर के। बाद में एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल इन्होंने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल ने कहे कि प्रकाश न तो सिर्फ कण है और न ही तो सिर्फ तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इस प्रकाश में विद्युतीय और चुंबकीय दोनों का गुण पाया जाता है। यह एक प्रकार का तरंग के आधार पर कहा गया। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने कहे थे, मैक्सवेल ने कहे थे। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि मैक्सवेल ने ही विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किए थे और उनके अनुसार कई विद्युत चुंबकीय तरंग थे, लगभग 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। उनमें से एक तरंग दृश्य तरंग है और दृश्य तरंग में ही यह एक प्रकाश है। अब हम लोग देख लिए प्रकाश के व्याख्या न्यूटन के, हाइगेंस का, मैक्सवेल का, ये तीनों का व्याख्या कैसे कैसे दिए थे। आपसे कहा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के आधार पर प्रकाश की परिभाषा किसने दिया, तो बताएं मैक्सवेल ने। तरंग के आधार पर प्रकाश की परिभाषा किसने दिया, हाइगेंस ने। और कण के आधार पर प्रकाश की परिभाषा किसने दिए थे, तो न्यूटन ने। ये था प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आपको विशेष जानकारी इन सब के बारे में और अन्य वैज्ञानिकों के बारे में क्लास 12th के फिजिक्स में आपको बताया जाएगा। यदि हम 12th के फिजिक्स का वीडियो प्रकाश पर बताएंगे तो उसमें आपको अवश्य बताएंगे इन सभी के बारे में। तो था प्रकाश का परिभाषा, आप इसको नोट कीजिए। हम इसको चाहते हैं, हम लोगों ने प्रकाश के बारे में समझा और प्रकाश के परिभाषा के बारे में कई वैज्ञानिकों का क्या क्या विचार था, इन सब के बारे में देखा। अब छोटे छोटे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रकाश के बाद आता है प्रश्न अगला कि किरण क्या है या किरण किसे कहते हैं। तो कहेंगे प्रकाश जब एक सरल रेखा पर गति करता है तो उसे किरण कहते हैं। किरण किसे कहेंगे, जब प्रकाश एक सरल रेखा पर गति करता है या चलता है तो उसे किरण कहते हैं। लिख लेंगे, जब प्रकाश एक सरल रेखा पर गति करता है या चलता है,
तो उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, जैसे देखिए यह एक सरल रेखा है, यहाँ से प्रकाश शुरू किया चलने के लिए और ये चलता गया, तो ये क्या है, एक प्रकार का किरण है। किरण में एक और इधर अंत बिंदु होता है, इधर है अंत बिंदु और इधर है अनंत दूरी, अनंत दूरी। इस साइड अंत बिंदु इधर और नहीं बढ़ सकता है, इधर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यह किरण था, किरण की परिभाषा। अगला प्रश्न आपसे आता है, किरण पुंज क्या है? किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है? किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है? ध्यान समझिएगा, ये भी आपसे प्रश्न आ सकते हैं, प्रकाश से ही संबंधित है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है? कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। लिखेंगे इसको, किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जब ऐसा कई गो किरण एक साथ चलेगा तो उसे हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ऐसा में कई किरण चल रहा है, टॉर्च मारते हैं तो उसमें कई सारे किरण निकलता है, तो किरण नहीं है वो प्रकाश पुंज है या किरण पुंज है, कई सारे निकलते हैं। आप समझते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का परिभाषा कौन कौन होते हैं? से पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब किरण पुंज एक समांतर पथ पर गति करता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। या किरणों के समूह जब एक समांतर पथ पर गति करता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। लिख लेते परिभाषा, जब किरण पुंज एक समांतर पथ पर या समांतर पथ पर, समांतर रास्ता पर या पथ पर गति करता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। पहला था समांतर किरण पुंज। जैसे फिगर देखिएगा, ये किरण कई को किरण पुंज चला रहे हैं, सब एक दूसरे के समांतर चल रहा है, एक दूसरे के समांतर चल रहा है, यह भी एक दूसरे के समांतर चल रहा है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? ध्यान समझिएगा, जब किरणों का समूह या किरण पुंज एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहेंगे जब किरण पुंज एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सभी किरण एक ही बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई देगा तब उसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, एक बिंदु है, इधर से एक किरण आया, 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 ये सब एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें निशान देखिएगा, ये तीर का निशान ये बिंदु की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तीर का निशान इस बिंदु की ओर, इस तीर का निशान इस बिंदु की ओर, इस तीर का निशान इस बिंदु की ओर,
इस तीर का निशान इस बिंदु को ओर, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग देखें किरण पुंज 3 प्रकार में, 2 को देख लिए। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अब तीसरा देखते हैं अपसारी किरण पुंज। तीसरा इधर लेते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कैसे कहेंगे? जब किरण पुंज एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होता है, निकलती हुई प्रतीत होता है, या एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब किरण पुंज एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, एक ही बिंदु से निकलता हुआ या फैलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे फिगर देखिएगा, एक ही बिंदु है और इस ही बिंदु से किरण फैलता हुआ दिखाई देगा। इधर की ओर फैल रहा है, एक इधर की ओर फैल रहा है, 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 हर दिशा में फैलता हुआ दिखाई देगा इसी बिंदु से। तब इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज में दोनों में सिर्फ तीर के निशान का फर्क है। इसमें अभिसारी किरण पुंज में तीर का निशान अंदर की ओर होता है और अपसारी किरण पुंज में तीर का निशान बाहर की ओर होता है। देख सकते हैं, अपसारी किरण पुंज में तीर का निशान बाहर की ओर हुआ है, इसमें तीर का निशान बाहर की ओर। देख सकते हैं, तीर का निशान बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर तीर का निशान बाहर की ओर होगा, और इसमें तीर का निशान अंदर की ओर। देख सकते हैं, इसमें तीर का निशान अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, तीर का निशान अंदर की ओर है। तो ये था किरण पुंज या प्रकाश पुंज का प्रकार। हम लोगों ने देखा 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। आप इसको नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने प्रकाश, किरण और किरण पुंज के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रकाश उत्सर्जन करने के दृष्टिकोण से, प्रकाश उत्सर्जन करने के दृष्टिकोण से वस्तुओं को या पिंडों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिए, ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तु को प्रकाश उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड को ही दीप्त पिंड कहा गया, दीप्त पिंड। इसी को इंग्लिश में लुमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। प्रदीप्त पिंड किसे कहेंगे? तो वैसे वस्तुएं या पिंड जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। वैसी वस्तुएं या पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है,
उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। वह वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो तो उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में कहा जाए तो सूर्य के पास अपना प्रकाश है। तारा के पास भी अपना प्रकाश है। जैसे टॉर्च के पास भी अपना प्रकाश है। जलती हुई टॉर्च होगा। जलती हुई मोमबत्ती, इसके पास भी अपना प्रकाश है। जलती हुई आग, इसके पास भी अपना खुद का प्रकाश है। ये सभी वस्तुएं प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। अगला दूसरा है अप्रदीप्त पिंड। इसको अंग्रेजी में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहेंगे वैसी वस्तुएं, देख लेंगे, वैसी वस्तुएं या पिंड जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। देखिए, वे वस्तुएं या पिंड जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कहेंगे चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और परिवर्तित करके हमें पृथ्वी पर भेजता है। चंद्रमा हो गया। और ऐसे वस्तु हो सकते हैं ईंट, पत्थर, ये पेंसिल मार्कर है, कलम कह सकते हैं, कुर्सी, टेबल इत्यादि। ये था प्रकाश उत्सर्जन करने के दृष्टिकोण से वस्तु का वर्गीकरण। वस्तु को दो भागों में बांटा गया, प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड। जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो उसे प्रदीप्त पिंड, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। आज का क्लास यहीं तक होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह बिल्कुल अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ साथ नोट कॉपी तैयार करते रहे। हम 2025 के बिहार बोर्ड की तैयारी आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से अंतिम तक इसी तरह से कराता रहूँगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ नियम या उनसे कुछ परिभाषा के बारे में सीखेंगे। आप लोग अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।